तो दोस्तों, जैसे देखा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि खापरा और जवेरी ने किस तरीके से मोहम्मद बिगड़ा के उस महल में रातों रात घुसकर वो तीनों रत्न की चोरी की और एक रत्न वहाँ पे क्यों छोड़ दिया, मैं आपको बताऊंगा मेरी इस कहानी में और मेरे इस वीडियो में आगे। तो बनी रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इसी के चलते पिछले वीडियो में जो मैंने कहानी आपको बताई, उस कहानी में और उस कहानी का तथ्य ये था कि मोहम्मद बिगड़ा ने जब उन दो चोरों को अपने दरबार में बुलाया और ये पूछा कि मेरे चारों रत्नों की चुराने की हिम्मत आप लोगों की कैसे हुई, तब उन दोनों चोरों ने हंसते हुए ये कहा कि हमने तो सिर्फ 3 रत्न ही चुराए थे, एक रत्न तो हमने वहाँ पे ही छोड़ दिया था। इसी के चलते मोहम्मद बिगड़ा ने चिंतित होकर उन्हें फिर से पूछा कि आप कहीं झूठ तो नहीं कह रहे हो ना। और इसी के चलते आगे एक और सवाल पूछा कि तो फिर मेरा एक रत्न कहाँ गया, वो किसने चुराया? तो खापरा और जवेरी दोनों ने एक दूसरे के सामने देखकर राजा को बड़े गर्व से जवाब दिया कि हमने तो सिर्फ 3 ही रत्न चुराए थे, एक रत्न तो आपका खुद का, आपके दरबार का, जिसे आप बहुत ही ईमानदार समझते हो, वहीं आपका वजीर चुरा के लेके गया। तो दोस्तों, देखा ना आपने किस तरीके से खापरा और जवेरी ने अपनी बुद्धि से उस रत्न को वहां रहने दिया ताकि उन दोनों चोरों को पता था कि उनका वजीर भी बेईमान है और वो भी इसी चोरी की आवश्यकता रखता है। और इसी तरीके से उन्होंने इस तरकीब को अंजाम देकर राजा के सामने उनके वजीर के मन का और उसके पाप भरे मन का खुलासा किया। और इसी तरीके से मोहम्मद बिगड़ा का दिल जीतकर खापरा और जवेरी को आधा राज मिल गया और माताजी का नाम लेकर वो अपने संसार में आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद बिगड़ा और 2 चोर खापरा और जवेरी की ये कहानी। तो चलिए दोस्तों, मैं थक चुका हूँ बहुत सीढ़ियाँ चढ़ कर। हम निकल रहे हैं वापस यहाँ से, इस जगह से। और मैं आपको एक देखिए दोस्तों, मैं खाई के एकदम करीब और ज़्यादा आगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए ये यहाँ से वहाँ जो दिख रहा है वहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था और ऐसे होते हुए और मैं आया यहाँ से यहाँ पर। देखिए यहाँ से आपको रोड भी दिखेगा। देखिए नीचे गाड़ियाँ भी खड़ी है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये, और एक गाड़ी है यहाँ पर। और तो दोस्तों, ये कहानी कितनी सच है और इस कहानी में मैंने जो आपको बताया वो कितना सच है, ये तो दोस्तों कोई नहीं जानता। लेकिन जो कहानी है उस कहानी में मैं तो दोस्तों बहुत ही बिलीव करता हूँ और ये शायद हर गुजराती को, हर एक को इस कहानी में बिलीव करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने भगवान को नहीं देखा तो हम बिलीव करते हैं, वैसे इन कहानियों को भी हमने नहीं देखा ना कहीं सुना, लेकिन हमें इसे मानना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, सूरज दादा जैसे ही नीचे की तरफ जा रहे हैं और तो मुझे पहाड़ी का इस तरफ का हिस्सा अच्छे से दिख रहा है। कब से जो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो सूरज दादा की रोशनी है उसकी वजह से मैं पहाड़ी के इस वाले जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उस पार्ट को ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब आपको भी दिख रहा होगा। देखो कि सब अच्छे से दिख रहा है। सूरज दादा छुपने की कोशिश में, रात होने वाली है तो चलिए चलते हैं।
तो दोस्तों ये पूरा जो महल है वो खापरा जवेरी महल है। तो ये वाला भी और इसके नीचे हम जो गए थे वो भी, तो उसके मतलब करीब जाते हुए ही मैंने देखा कि गेट बंद है, तो अंदर एकदम तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये देखिए ये। और दोस्तों मेरी आपसे इतनी विनती है कि ऐसी जगहों पर जाकर प्लीज़ उनकी दीवारों पर कुछ भी मत लिखिए, और अगर कोई लिख रहा है तो उसे रोकिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बहुत ही, जैसे मैं कहूँ तो ये शर्मनाक बात है, लेकिन पता नहीं कि लोग कैसे इसे बिना कुछ सोचे समझे कर देते हैं। बस दोस्तों बिना डरे ऐसी ही जगहों पर जाकर मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके तक ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो सपोर्ट करिएगा, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिएगा। मेरी इन कहानियों को पॉजिटिव लेना, कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप भी सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू सो मच। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफ़ी है, जिंदा हूँ यार काफ़ी है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि मैं हर एक प्लेस पे जब भी आता हूँ तो आपके लिए एक गाना ज़रूर गाता हूँ। तो आज मेरे जहन में ये गाना चल रहा था। अब हम नेक्स्ट चलेंगे इस अंदर की तरफ जहाँ से ये लड़का आ रहा है। तो चलिए उसे हम पूछते हैं कि अंदर की तरफ क्या है क्या नहीं, और जानते हैं कि क्या देखने लायक है। तो दोस्तों ये जो पतला रास्ता आपको दिख रहा है वो यहाँ खापरा जवेरी महल के बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ से हम जा सकते हैं एक वाटरफॉल। उस वाटरफॉल का कोई नाम नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी वो लड़का गया तो उसने बोला कि आप सेफली जा सकते हो, और वहाँ पर विश्वामित्री का उद्भव स्थान है, और मतलब वहाँ पर आपको विश्वामित्री नदी देखने को मिलेगी। वहाँ पानी है, वाटरफॉल है एकदम छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत है, जा भी सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर ले चलूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि दिन ब दिन रास्ता हमारे जंगल का पतला होता जा रहा है, लेकिन हमारी खिड़की कभी बंद नहीं होगी, वो आपको ऐसे नज़ारे दिखाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम बाहर आ गए हैं, और अब हम हमारी बाइक, मेरी राइड पार्टनर जिसका नाम है आपको पता ही, ख्वाहिश, जो मेरी ख्वाहिश है बहुत ही पूरी करती है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हेल्दी रहिएगा। गुड बाय, जय माता दी, जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद। I don't care, listen, got you, baby.